हाय एवरीवन, वेलकम टू एटी विद करिश्मा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है, आज हम टाइम एंड वर्क के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और हम ये भी जानेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेना आता है उसके बाद तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है एंड आई होप आपको एलसीएम के बारे में बेसिक नॉलेज तो होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, A can do a piece of work in 20 days and B in 10 days. How many days will both take together to complete the work? So यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या गिवन है कि जो A है वो 20 डेज लेता है और जो B है वो 10 डेज लेता है। ठीक है, डेज टू कंप्लीट अ वर्क, है ना। A 20 दिन लेता है, A 20 दिन लेता है और B 10 दिन लेता है। अब हमें ये निकालना है कि हमारा टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको इन दोनों के वर्क का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगी 20 एंड 10 का, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँगी 2 10 ज़ा 5 ज़ा 5 2 ज़ा 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड यहाँ पर मेरे पास आ गया ये, तो मेरा एलसीएम आ गया 20, यानी कि यहाँ मैं 20 लिख दूँगी। मैंने क्या करा, अभी यहाँ पर मुझे गिवन था कि वो टोटल डेज कितना लेते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, उसको मैंने यहाँ लिखा डेज टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, तो ये 20 डेज लेता है, ये भी 10 डेज लेता है। अब जितने वो डेज लेते हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसका मैंने क्या ले लिया है, एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद ये जो वैल्यू आई है मुझे, ये क्या आई है मेरी, टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि ए एंड बी का हमें लग दिया था। ठीक है, कि वो कितना टाइम लेते हैं, और अब हमें बोला है कि वो कितने और डेज लेंगे अगर वो एक साथ काम करे तो यहाँ पर मैंने टोटल वर्क निकाल दिया कि टोटल वर्क उनको कितना करना है, विच इज़ 20। अब मुझे निकालना है उनकी वर्क एफिशिएंसी को करने के लिए उनकी कितनी एफिशिएंसी होगी, अब हम वो निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे करके आप 2 सर्कल्स बनाओ एंड मुझे आप ये बताओ कि 20 के टेबल में कौन से टाइम में 20 आता है। 20 1 ज़ा 20 होता है, तो अब यहाँ 1 लिख दोगे। एंड 10 की टेबल में 20 कौन से टाइम में आता है, 2, तो अब यहाँ 2 लिख दोगे। तो ये जो 1 एंड 2 आए ये आपके क्या आए हैं, वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर। तो अगर आपको निकालना है कि टोटल वो दोनों एक साथ अगर काम करें तो वो कितना टाइम लेंगे, करेक्ट, कितने डेज लेंगे, तो आप लिखोगे टोटल डेज टेकन बाय ए एंड बी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, है ना, जितना उनको टोटल काम करना है, अपॉन में वर्क एफिशिएंसी। टोटल वर्क विल बी 20 एंड यहाँ पर टोटल वर्क एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो 1 + 2 3, सो देयर विल बी 3। अगर अब मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में और होल नंबर में आंसर्स दे रखे हैं, तो 20 मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में करूँगी तो ये बनेगा मेरा 3 6 ज़ा 18 + 2 20। तो दिस विल बी माई आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या बोला है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 6 एंड 12 डेज। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो जो चीज़ मुझे गिवन है मैं उससे पहले लिख लेती हूँ कि ए कितना ले रहा है 24, बी लेगा 6 एंड ये लेता है 12। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। और अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो ये कितना दिन लेंगे, तो ये मुझे क्या दे रखा है, डेज टू कंप्लीट अ वर्क, है ना, ये मुझे दे रखा है। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये सिंपली जैसे पहले करा था इस वाले क्वेश्चन में वैसे ही होगा, बस एक चेंज यहाँ पर क्या है, पहले वहाँ पर 2 हमें वर्कर्स दिए थे, यहाँ पर हमें 3 दे रखे हैं, तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 24। तो ये जो मेरा 24 एलसीएम आया वो क्या होगा, मेरा टोटल वर्क टू बी डन बाय ए बी एंड सी, है ना, कि ये, तो अब मैं अगर इनका एलसीएम लूँगी वो 24 आया और 24 क्या होगा, टोटल वर्क टू बी डन बाय ए बी एंड सी। अब उसके बाद मुझे सिंपली क्या देखना है, वर्क एफिशिएंसी, और उसके लिए मैं देखूंगी कि 24 जो है ये इन तीनों नंबर्स के कौन से टाइम में आता है। 24 1 ज़ा 24, 6
4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 एंड 12 2 ज़ा 24। तो ये जो 1 4 एंड 2 आई है मेरे क्या है, वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, है ना। तो अब मुझे ये निकालना है कि इनको कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे अगर ये तीनों एक साथ काम करें। सो अब मुझे यहाँ पर डेज निकालना है, तो डेज विल बी डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी ऑफ वर्क, है ना। तो टोटल वर्क कितना था उनका, टोटल वर्क था 24 बाय, एंड यहाँ पर मेरा कितना आया था 1 + 4 + 2, इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये 7 बनेगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 7। और इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इन्होंने मुझे अगेन यहाँ पे इन्होंने मुझे फ्रैक्शंस में, मिक्स फ्रैक्शन में एक ही होल नंबर दिया और होल नंबर इसमें हो नहीं सकता। तो अगेन मैं से मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखूँ, सो 7 3 ज़ा 21 एंड हियर अगेन +3। सो नाउ दिस विल बी माई आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने वही सेम चीज़ करी है जो फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी। द ओनली डिफरेंस वॉज कि यहाँ पर हमारे पास 2 हमारे वर्कर्स थे एंड हियर वी हैव 3 वर्कर्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड B कैन डू इट 18 डेज। जैसे मैंने पढ़ा, मैं यहाँ पर A एंड B लिख दूंगी और यहाँ मैं लिख दूंगी 12 एंड 18। और ये लिखने के बाद मुझे क्या जानना होगा कि इनका एक साथ काम कितना होगा। तो उसके लिए मैं 12 एंड 18 का एलसीएम लूँगी, है ना। तो अब मैं 12 एंड 18 का अगर एलसीएम लूँ तो वो आएगा मेरा 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3। So it will be 2 × 2 × 3 × 3, that will be 4 × 9 एंड ये मेरा इक्वल आ जाएगा 36 के। परफेक्ट। तो दैट मीन्स माई एलसीएम इज 36। अब इसके बाद दे हैव सेट, देखिए यहाँ पर मैंने निकाल दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क। ठीक है, मैं इनकी टोटल एफिशिएंसी भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो टोटल अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी होगी तो यहाँ पर और यहाँ पर आएगा। तो 12 की टेबल में 36 आता है 3 ज़ा एंड 18 की टेबल में 36 आता है 2 ज़ा में। तो अगर मुझे टोटल एफिशिएंसी निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगा मेरा 3 + 2, दैट विल बी 5। तो मैंने टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी निकाल दी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज एंड देन ए लीव्स। तो 2 दिन इन्होंने एक साथ काम करा, ठीक है। तो बेसिकली 2 दिन उन्होंने एक साथ काम करा और ए ने फिर वो जॉब छोड़ दिया, फिर वो काम छोड़ दिया। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि अभी मैंने यहाँ पर क्या करा है, टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी निकाली थी, करेक्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सबसे पहले तो मुझे अब क्योंकि 2 दिन इन्होंने एक साथ काम करा है, तो पहले उसका निकालती हूँ कि 2 साथ इन्होंने जब काम करा तो टोटल नंबर ऑफ वर्क इन्होंने कितना करा, और जो टोटल नंबर ऑफ वर्क कर दिया होगा उसको माइनस कर दूंगी, तो मुझे रिमेनिंग काम पता चल जाएगा। या मैं ये कह रही हूँ कि फॉर सपोज मैं बोलूँ कि इन्होंने टोटल वर्क जो है एज ए गिवन बोथ वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, करेक्ट। तो यानी कि मैं अगर बोलूँ तो टोटल वर्क इन्होंने कितना करा होगा, टोटल वर्क की इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क एफिशिएंसी 5 थी और 2 दिन उन्होंने करी, तो यानी कि 10, करेक्ट। तो यानी कि 10 इन्होंने क्या करा, टोटल वर्क करा, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया अभी के लिए, टोटल वर्क था हमारा 36 और उसमें से 10 इन्होंने कर लिया था, तो यहाँ पर बच गया मेरे पास 26, यानी कि 26 जो है रिमेनिंग वर्क है बी के लिए, ठीक है। यानी कि अब बी को कितने हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, कि कितने डेज, सॉरी ये रहा, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पर अब हमें डेज में दे रखा है, हमें डेज निकालना है। मैं यहाँ से दोबारा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बोला था कि दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, ठीक है। यानी कि उनकी जो टुगेदर एफिशिएंसी थी वर्क की वो 2 दिन की थी, टोटल एफिशिएंसी तो 5 थी, लेकिन 2 दिन उन्होंने काम करा तो टोटल वर्क उन्होंने 10 करा, करेक्ट। अब उस 10 को मैंने क्या करा, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्क था उसमें से माइनस कर दिया, तो मुझे रिमेनिंग वर्क मिल गया बी के लिए। अब मुझे निकालना है कि ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको करने में बी को कितना टाइम लगेगा। तो डे का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क। अब जो टोटल वर्क है वो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, बी के लिए। तो बी के लिए जो टोटल वर्क है वो है रिमेनिंग वर्क, अब उसको ही रिमेनिंग वर्क करना है, तो दैट विल बी 26, है ना। और अब हम जो यहाँ पर एफिशिएंसी लिखेंगे वो हम लिखेंगे बी की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी इज एफिशिएंसी। और बी की एफिशिएंसी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बी का बताना है ना, ए तो छोड़ के चला गया, बाकी काम बी को करना है। तो यानी कि बी का जो रिमेनिंग वर्क था वो था 26 और बी की जो एफिशिएंसी थी दैट वाज 2, करेक्ट। तो अब यहाँ से अगर हम डेज निकाले दैट विल बी 13,
यानी कि 13 डेज बी को लगेंगे. सो माई आंसर विल बी हियर डी विच इज़ 13 डेज. ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. ए एंड बी हमें उनका दे रखा था कि ए 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 18 डेज में. ठीक है, तो टोटल वर्क उनको कितना करना पड़ेगा 36. उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5. उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि ए ने जो है 2 दिन काम करा और फिर वो चला गया. तो 2 दिन जो उसने काम करा उसके लिए मैंने क्या करा, जो उनकी वर्क एफिशिएंसी थी उससे 2 को मल्टीप्लाई करा, तो मुझे पता चल गया कि उन्होंने एक साथ कितना काम करा. दैट वाज 10. उसको मैंने टोटल वर्क में से माइनस करा तो मुझे रिमेनिंग वर्क फॉर बी मिल गया. अब क्योंकि मुझे ये बोला था कि आप निकालो कि उसको कितने डेज लगेंगे बी को उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो फिर मैंने क्या करा, जो उसका टोटल वर्क था रिमेनिंग वन विच वॉज 26, उसको उसकी एफिशिएंसी से यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया. सो हियर आई गेट 30 एंड 13 डेज विल बी द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी. चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. चलिए अब हम फोर्थ देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन कहता है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 days. If B and C together start the work and are forced to leave after 2 days, the number of days taken by A alone to complete the remaining work is. So basically यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर मुझे A, B and C का मेरे को यहाँ पर डेज बता रखे हैं कि यहाँ पर मुझे A, B and C का डेज बता रखा है कि उनको कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं. तो A को लगते हैं 18, B को लगते हैं 20 और C को लगते हैं 30. ठीक है, तो अभी मैं आगे बिना बढ़े मैं इनकी पहले एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेती हूँ. तो टोटल वर्क के लिए मुझे लेना होगा इनका एलसीएम, और अगर मैं इनका एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे मैं इनका एलसीएम ले लेती हूँ. तो अगर 2 9 ज़ा 2 10 ज़ा 2 15 ज़ा 3 3 ज़ा 10 ज़ा 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 3 1 ज़ा and then 2 1 ज़ा. That will become 2 into 2 into 3 into 3 into 5, 4 into 9 into 5, 5 4s are 20, 20 into 9 will be 180. So my LCM will be 180. तो यहाँ 180 लिख लेते हैं हम. अब इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये है हमारा टोटल वर्क. ठीक है, अब इन तीनों की एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं. 18 के टेबल में 180 कब आता है 10 में, 20 के टेबल में 180 कब आता है 9 में, करेक्ट, एंड 30 के टेबल में 180 कब आता है 6 में. सो दिस विल बी एफिशिएंसी ऑफ वर्क. ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी सी विल बी 30. बट अभी हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. तो इट सेज इफ बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड फोर्स टू लीव आफ्टर 2 days, यानी कि बी एंड सी अगर एक साथ काम कर रहे हो. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी ये ए बी एंड सी की थी, अगर मुझे टोटल एफिशिएंसी ए एंड बी की निकालनी हो, सो दैट विल बी 9 + 6 एंड दैट विल बी 15. करेक्ट. अब उन्होंने बोला है कि इफ बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 days, एक साथ उन्होंने टोटल एफिशिएंसी 15 थी और टोटल दिन कितने काम करा 2 दिन, तो टोटल वर्क उन्होंने कितना करा होगा, नंबर ऑफ डेज दे वर्कड इनटू टोटल एफिशिएंसी. नंबर ऑफ डेज आर 2. Number of days are 2. Okay, so here I'm writing 2 into and efficiency is 15. Now, then number of days taken by A alone to complete the remaining work. So basically, total work they have done is 30. Okay, and यहाँ से हमारा total work कितना रहा था, total work done by B and C. ठीक है, तो 180 वर्क था, उनमें से उन्होंने 30 कर लिया. तो रिमेनिंग वर्क जो B को रिमेनिंग वर्क to be done by A will be 180 minus 30, that will be 150. Perfect. Now A has to do 150. ठीक है, so now if I have to find out the days to be taken by A, or I am just writing down days, that will be total number of work, or you can say remaining work. Okay, total number of work, और यहाँ मैं लिख दे रही हूँ रिमेनिंग वर्क. आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज रिमेनिंग वर्क. ठीक है, रिमेनिंग वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए. ओके, सो द डेज विल बी 150 by 10. वाई 10? बिकॉज जो एफिशिएंसी ए की वो 10 आई है. ठीक है, तो इफ यू डिवाइड दिस वी विल गेट 15. दैट मीन्स 15 days विल बी taken by A to complete the remaining work. So here the option number C
विल बी द आंसर. सो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो हियर वी हैव ए बी सी जो कि 18, 20, 30 डेज में कोई भी काम कंप्लीट कर लेते हैं. तो बी एंड सी ने एक साथ काम करा 2 दिन के लिए. दैट विल बी, जो उन्होंने एक साथ काम करा उनकी एफिशिएंसी हो गई 15. ठीक है. एंड उसके बाद हमें निकालना था कि 2 दिन के लिए उन्होंने काम करा, तो टोटल वर्क दे हैव डन इज 30. ठीक है. तो 30 को मैं 180 से माइनस करूंगी तो आई विल गेट 50, 150. एंड इस 150 को फिर मैं उनकी एफिशिएंसी से जब डिवाइड कर दूंगी तो आई विल गेट द वर्क डन बाय ए. ठीक है. सो दिस विल बी माई आंसर. चलिए अब हम 5th क्वेश्चन को देखते हैं. सो जैसा ही हमारा 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार अपने एग्जामिनेशन में देखे होंगे. तो इन क्वेश्चन में आपको एक मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ, वो बहुत ईजी ट्रिक है. पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम ट्रिक को समझते हैं. 2 men और 3 women कैन कंप्लीट अ जॉब इन 96 days. देन 6 men and 7 women विल कंप्लीट द सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज. तो अगर आप यहाँ देख रहे हो, कभी भी आपको ऐसे दिखे ना जैसे यहाँ पर और एन एंड आपको दिख रहा है. ठीक है. यानी कि ये जो मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाली हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये आप कर सकते हो यूज्ड इन क्वेश्चंस in which you have and or. ठीक है. जहां पर आपके पास ये दोनों हो वहां पर आप इसे यूज करिएगा. तो ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक इज वेरी सिंपल, विच इज आपको एंड अपॉन और करना है. इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ. एंड एंड और का मतलब ये है कि फर्स्टली आपको यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये एंड वाली आपको 2 चीजें दे रखी हैं, 6 men and 7 women. तो यानी कि ये जो एंड वाला आपका ये आपका आएगा न्यूमरेटर में. ठीक है. एंड विल बी न्यूमरेटर एंड और विल बी, और के पास आपके पास क्या है 2 and 3 women, तो दैट विल बी डिनोमिनेटर. सो आपको कैसे लिखना है? आपको इनके रिस्पेक्टिव में लिखना है. जैसे कि मैन का मैन के साथ आएगा एंड वुमेन का वुमेन के साथ आएगा. तो जब आप इसे लिखेंगे दैट विल बी 6/2. देन आपके पास नेक्स्ट वाला दे रखा है तो आप इसे ऐड करेंगे एंड यहाँ पर आप लिखेंगे 7/3. ठीक है. अब इसके बाद आपको बोला है कि कितना टाइम लेंगे, डेज लेंगे. करेक्ट. तो आप इसको डी से ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपको ये दे रखा है कि ये दोनों जो 2 men और 3 women है वो 96 डेज लेते हैं. तो ये पूरी इक्वेशन आपकी 96 के इक्वल आ जाएगी. हम इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं इसे कट करूँ तो 3 बन जाएगा. तो 3 + 1/3 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल्स टू 96. नाउ आई विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 9 + 7, डी इज इक्वल्स टू 96. Then this will become 16/3 into d is equals to 96. Then this will become d is equals to 96/16 into 3. करेक्ट. सो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये मेरा आएगा 16 6. सो d will be 6 into 3 and my answer will be 6 3s are 18. That means 18 days will be taken. सो हियर माई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करा है, जैसे मुझे 16/3 डी इज इक्वल्स टू 96 दिया था, तो मैं आपके लिए एक एक करके करती हूँ. देखिए पहले मैं इस वाले को, ये नंबर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो ये 16D 96 इंटू 3 के इक्वल आ गया. अब मुझे डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 को भी हटाना पड़ेगा. ये 16 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. सो यहाँ से मेरा ये वाली फॉर्म आई और उसके बाद मैंने जैसे से सॉल्व कर दिया. चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं. ये भी एकदम वैसे ही सेम क्वेश्चन है. आप चाहें तो आप एक बार इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता सकते हैं. चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर और यहाँ पर मुझे एंड दे रखा है, तो क्या होता है हमारा एंड अपॉन और. सो दैट विल बिकम, और रिस्पेक्टिव में होना चाहिए तो पहले मैन है फिर वुमेन है तो 5/4 प्लस 4/5 एंड देन यहाँ पर डे मल्टीप्लाई होगा एंड इक्वल्स टू 123 डेज. करेक्ट. अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यू हैव टू टेक दी सेम डिनोमिनेटर एंड उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. दैट विल बी 20 एंड देन आपको इसको सॉल्व करना है. तो ये बनेगा 4 5 20, तो 5 5 25 प्लस 5 4 24 4 16 123. If I solve this will become 41/20. D is equals to 123. So 41D is equals to 123 into 2. नहीं, 41D is equals to 123 into 20. Then D will be 123 into 20 by 41. अगर मैं इसे कट करूँ तो ये बनेगा मेरा 3 41 3 so 3 into 20. So D is equals to 60. यानी कि 60 days will be taken.
सो हियर माई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ से हमने सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस थे जो इस टॉपिक में से आ सकते हैं, आज हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।